अब बात विनेश फोगाट की। विनेश फोगाट ने संन्यास का ऐलान कर दिया और ये आप देख रहे हैं अलविदा कुश्ती, ये उन्होंने कहा। उन्होंने जो पोस्ट लिखी है, जिस पोस्ट को लिखकर उन्होंने संन्यास का ऐलान किया है कुश्ती से, उसमें ये साल लिखा है और ये साल वो साल हैं जब उन्होंने अपना करियर शुरू किया था और फिर उन्होंने जब अपने करियर को खत्म किया। क्या है पूरी खबर, दिखाते हैं आपको सबसे पहले और फिर आगे इस पर बातचीत भी करेंगे। विनेश फोगाट ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया में पोस्ट के साथ संन्यास का ऐलान किया। डिस्क्वालीफाई कर दी गई थी। पेरिस ओलंपिक में 50 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान थी। देश उन पर गर्व कर रहा था और देश अभी भी उन पर गर्व कर रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से जो प्रयास करना था वो प्रयास किया। बस जो अफसोस है वो इस बात का है कि वो जो खुशी के आंसू थे, अब वो गम के आंसू हैं। पूरा मुल्क जो है, पूरा देश जो है, जिस तरह से मतलब एक इतिहास रचते हुए हम सब ने देखा था, लेकिन उसके बाद अफसोस कि कुछ ही घंटों में वो खुशी जो है वो चली गई। विनेश फोगाट के लिए बहुत मुश्किल हुआ होगा। विनेश फोगाट के लिए खुद को ये समझा पाना कि वो जिस मेडल को जीतने के बेहद करीब थी, वहां से एक बहुत हैरान करने वाला फैसला आता है, वहां से एक बहुत हैरान कर देने वाली, चौंकाने वाली घटना होती है और उसके बाद उन्हें संन्यास का ऐलान करना पड़ता है, क्योंकि वो डिस्क्वालीफाई कर दी जाती हैं और ये कह दिया जाता है कि अब कोई मेडल नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा तो सिल्वर मिल जाएगा या हम ब्रॉन्ज के लिए कंसीडर कर देंगे। डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब कोई भी मेडल नहीं मिलेगा। क्या कहा उन्होंने संन्यास के लिए, जो उन्होंने पोस्ट लिखी है वो पोस्ट भी आपको दिखाते हैं। बहुत ही भावुक करने वाली पोस्ट है और उस पोस्ट में वो कहती हैं, मां कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई। माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब। अलविदा कुश्ती 2001 से 2024, मैं सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, माफी। यह है विनेश फोगाट का वो पोस्ट जो उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, जिसको हम पहले ट्विटर कहा करते थे, और उस पर लिखकर उन्होंने अपने संन्यास का ऐलान किया। बड़ा ही तकलीफ होती है जब एक एथलीट के साथ इस तरह का कि एक घटना हो जाए जो चौंकाती भी है, लेकिन फिर अंत में आपको ये समझ में आता है कि ये ओलंपिक है। ओलंपिक में नियम जो है वो सबसे ऊपर हैं। खेल के जो नियम हैं वो किसी भी खिलाड़ी से, किसी भी एथलीट से ऊपर हैं और शायद उस नियम को फॉलो करने में हमसे चूक हो गई। ये चूक विनेश फोगाट की नहीं है। ये चूक अगर है तो ये चूक उनके साथ गए सपोर्ट स्टाफ की है। और ये बात मैंने कम से कम लगातार कही कि विनेश को क्या पता कि उन्हें जो दिया जा रहा है खाने के लिए, तीन पूरे मामले को भी समझा देते हैं आपको फटाफट। जब बाउट उनकी शुरू हुई पहली, जो वो यूई सुसाकी के खिलाफ उन्होंने जापान के खेला, उससे पहले उनका वजन ठीक था। फिर अगले 7-8 घंटे वो उस एरेना में रहती हैं जहां पर रेसलिंग के मुकाबले हो रहे हैं। बीच बीच में उनको गैप मिलता है। 3 बाउट वो खेलती हैं और 3 बाउट खेलने के बाद जब वो अपना वजन कराती हैं तो वो वजन 52 किलो से भी ज्यादा रहता है, यानी तकरीबन उनका वजन 2.5 किलो बढ़ चुका होता है। खलबली मच जाती है पूरी की पूरी, क्योंकि सबको ये पता होता है कि अब इस 2.5 किलो वजन को कम भी करना है, क्योंकि अगले दिन जब आप फाइनल खेलने के लिए जाएंगे तो एक बार फिर आपको अपना वजन देना है और तब आपका वजन फिर उस 50 किलोग्राम के भीतर होना चाहिए। यही नियम है। इसी नियम को फॉलो करने में गलती हुई। जो वजन बढ़ा था उसको घटाने के लिए विनेश जो कुछ कर सकती थी सब कुछ उन्होंने किया, सब कुछ आजमा लिया। कसरत कर ली, स्किपिंग कर ली, साइकिलिंग कर ली, बाल तक कटवा दिए, लेकिन फिर वो सपना टूटना था तो टूट गया। कई बार आप कहते हैं ना कि किस्मत ने साथ नहीं दिया, वरना विनेश ने कोई गलती नहीं की थी। वो जो कर सकती थी अपनी तरफ से उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। इस बार उनको पता था कि उनको क्या करना है इस पूरे मुकाबले में, और इसीलिए देश जो है वो बहुत एक तरीके से कहना चाहिए दिल टूटा है। 100 ग्राम वजन ज्यादा रह गया अंत में, और 100 ग्राम वजन से 140 करोड़ भारतीयों का जो सपना था कि एक मेडल आए। चलिए, खैर अच्छी बात यह है कि इस मुश्किल समय में पूरा का पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं पीटी उषा उनके साथ खड़ी हुई हैं, जो IOA यानी भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कल सोशल मीडिया में उनके लिए लिखा कि आप चैंपियन हैं। बहुत सारे और भी अलग अलग तरफ से भी लोग उनके साथ खड़े हुए हैं, उनके सहयोग में खड़े हुए हैं। लेकिन अब भी सवाल यही है कि आखिर ये जो इतनी बड़ी गलती, इतनी बड़ी चूक जो हो गई वो कैसे हो गई, क्योंकि ये विनेश फोगाट का तीसरा ओलंपिक था। ये कोई पहला ओलंपिक नहीं था। पहली बार आप जाते हैं, आप ये देखिए वो तस्वीरें जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे उनका वजन कम करने के लिए लगातार प्रयास होता रहा, और इस तस्वीर में देखिए क्या लगता है आपको, कितनी हताश, कितनी निराश। ऐसा लग रहा है जैसे कि देखिए तस्वीरें देखिए सारी, ऐसा साफ समझ में आ रहा है कि वो दिल टूट चुका है। वो समझ में आ गया है कि अब कहानी नहीं हो सकती कुछ भी, और अब किस्मत ने बिल्कुल एक तरीके से, जिसको कहते हैं ना कि किस्मत रूठ गई है, ये वो वाला मामला है। आप
विनेश, इसमें कोई दो राय नहीं कि विनेश जो है वो चैंपियन थी, चैंपियन हैं और चैंपियन रहेंगी, लेकिन वो जो ओलंपिक मेडल की एक कमी थी, वो कमी उनके करियर में अब हमेशा रहेगी। और यही वजह है कि उन्होंने संन्यास का फैसला कर लिया होगा, क्योंकि बड़ा प्रैक्टिकल अगर सोचें, खेल बहुत आप यकीन मानिए बहुत कड़वी यादें होती हैं, और बहुत सारा यहाँ का जो सच होता है ना खेलों की दुनिया का, वो बहुत कड़वा होता है, उसको पचाना ही पड़ता है। आप कुछ भी कर लें, आप लाख प्रयास कर लें, लेकिन आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि अब आज से 4 साल बाद विनेश फोगाट ओलंपिक्स खेलने के लिए फिट नहीं होंगी। जिस तरह की डिमांड है, जिस तरह के खेल की रफ्तार है, उसमें कुछ अजूबा ही हो जाए, कुछ अफलातूनी हो जाए, ऐसा कि हो जाए तो बात अलग है, वरना विनेश जानती हैं कि अब उनका ओलंपिक मेडल जीतने का जो सपना था वो पहली बार टूटा होगा तो उन्हें उम्मीद रही होगी चलो कोई बात नहीं अगली बार, दूसरी बार जब टूटा तब भी उन्हें उम्मीद थी कि चलो कोई बात नहीं अगली बार। इस बार उन्होंने सब कुछ सही कर दिया था, लेकिन वही बात कि वो जो कैलकुलेशन होनी थी, आपको जो स्मॉल मील कहा जा रहा है, जो वो एक छोटा सा खाने की चीज आपको दी गई, स्मॉल मील, छोटा मील, और जो आपको पीने को दिया गया वो 7-8 घंटे के अंतराल में, जब भारत के लिए वो 3 मुकाबले खेली, वो जो दिया गया उससे जो वजन बढ़ा, उस वजन को कम करने के लिए जो मैनेजमेंट होना चाहिए, उस मैनेजमेंट को हम यानी विनेश का सपोर्ट स्टाफ मैनेज नहीं कर पाया, और यही वजह है कि देश के हाथ से, मतलब एक मेडल देश के हाथ से गया, ये तो अफसोस ही है। आप जरा उस मेंटल ट्रॉमा को भी समझने की कोशिश कीजिए जिसका सामना विनेश ने किया होगा। बीमार हो गई थी, अस्पताल जाना पड़ा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आपने ये सपना देखा हो कि मुझे गोल्ड मेडल मिलने वाला है, या अगर मैं हार भी गई तो सिल्वर मेडल, और वो भी इतिहास होगा, और तब अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या होता है। चलिए आपको फटाफट बताते हैं कि ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा भी रहे हैं कि आखिर एक और वजह क्या है संन्यास ले लेने की। जो मैंने एक तो ये बताया कि भाई 4 साल बाद आप प्रैक्टिकली संभव नहीं है कि वो खेलें ओलंपिक, और दूसरा अब ओलंपिक के अलावा बाकी जितनी भी कुश्ती की बड़ी प्रतियोगिताएं हैं, उन सारी प्रतियोगिताओं का मेडल विनेश के पास है। 2019 और 2022 में वो वर्ल्ड चैंपियनशिप जो होती है उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं। 2014, 2018, 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। 2018 एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं, और वर्ल्ड एशियन चैंपियनशिप के भी तीनों मेडल जीत चुकी हैं। तो बहुत अफसोस की बात है, मतलब एक खिलाड़ी यही सपने देख के जाता है जब वो इंटरनेशनल एरिना में पहुंचता है। उसका सफर जब भारत को वो रिप्रेजेंट करना शुरू करता है, उसके कुछ सपने होते हैं। खेल कोई भी हो, विनेश फोगाट ही नहीं, कोई भी खिलाड़ी हो, कोई भी एथलीट हो, वो चाहे कोई एक मुक्केबाज हो, चाहे कोई एक रेसलर हो, चाहे कोई वेटलिफ्टर हो, लेकिन जब आप वेट कैटेगरी में जाते हैं तो आपके सामने आप यही सोच के जाते हैं कि देश के लिए एशियन गेम्स जीतना है, देश के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतना है, देश के लिए वर्ल्ड चैंपियनशिप से मेडल लेकर आना है, और देश के लिए ओलंपिक मेडल जीतना है। विनेश ने अपना वो जो चक्र होता है एक एथलीट के तौर पर, उस चक्र में आपको हम ये दिखा भी रहे हैं लगातार कि हर जगह उन्होंने पोडियम फिनिश किया। कई जगहों पर तो उन्होंने तीनों ही मेडल ले लिए अलग अलग साल में, यानी ब्रॉन्ज भी जीता, गोल्ड भी जीता, और साथ ही साथ सिल्वर भी जीता। यही एक कमी थी, यही एक सपना था, लेकिन फिर वो सपना अधूरा ही रह गया, और वो सपना अधूरा रह गया जिसके पीछे सिर्फ 100 ग्राम वजन जो है वो उसकी बात फंस गई। कहीं ना कहीं पूरे भारत के लिए झटका, और पूरा का पूरा जो दिन था, जो बुधवार का दिन था, वो पूरे के पूरे 24 घंटे से पिछले अगर देखा जाए तो यही खबर जो है वो सबके दिलों में नहीं उतर रही है, दिमाग में नहीं उतर रही है।